नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी कमाल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जो आर्टिलरी यानी तोपखाने की जंग के सारे नियम बदलने वाली है। तो खबर यह है कि इंडियन आर्मी बहुत जल्द दुनिया का पहला रैमजेट पावर्ड 155 आर्टिलरी शेल तैनात करने जा रही है। जी हां, दुनिया का पहला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये वाकई एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है जिसे आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये तकनीक है क्या और ये इतनी खास क्यों है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि आखिर ये रैमजेट होता क्या है और ये कैसे एक मामूली से तोप के गोले को इतना ताकतवर बना देता है कि उसकी रेंज कई गुना बढ़ जाए। आइए इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रैमजेट को एक एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। मतलब ये हवा में सांस लेकर अपनी ताकत बनाता है। इसमें कोई भारी भरकम टरबाइन या कंप्रेसर नहीं होते। ये बस अपनी ही बेतहाशा स्पीड का इस्तेमाल करता है, हवा को जोर से अंदर खींचता है, उसे कंप्रेस करता है और फिर फ्यूल के साथ मिला के जला देता है। और इसी से पैदा होती है जबरदस्त पावर। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर पीए रामकृष्ण, जो इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर जुड़े हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है जिसमें टरबाइन या कंप्रेसर की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस रैमजेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए कोई बटन नहीं होता। इसे चालू करने के लिए तोप के गोले को आवाज की स्पीड से भी 2 गुनी रफ्तार से, यानी मैक 2 से भी ज्यादा तेजी से दागना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। पहला, तोप से शेल को सुपरसोनिक स्पीड पर दागा जाता है। दूसरा, जैसे ही वो हवा में जाता है, उसकी तेज रफ्तार हवा को जबरदस्ती इंजन के अंदर धकेलती है। तीसरा, अंदर ये हवा फ्यूल के साथ मिलकर जल उठती है। और चौथा, बस इससे जो पावर मिलती है वो गोले को लगातार आगे धकेलती रहती है और उसकी रेंज कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि इससे जंग के मैदान पर क्या फायदा होगा। ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसका सबसे बड़ा फायदा छिपा है इस एक नंबर में, 30 से 50%। जी हाँ, ये तोपखाने की इफेक्टिव रेंज को 30 से 50% तक बढ़ा देता है। अब इसको ऐसे समझिए, एक नॉर्मल 155 का गोला करीब 30 से 40 किलोमीटर तक मार करता है, लेकिन ये रैमजेट वाला शेल 60 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये एक जबरदस्त छलांग। यहाँ पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। देखिए, एक स्टैंडर्ड शेल बस एक बार दाग दिया तो वो अपनी तयशुदा राह पर जाता है। लेकिन रैमजेट शेल की खासियत है इसका इन फ्लाइट प्रोपल्शन। मतलब ये उड़ते उड़ते भी अपनी ताकत बनाए रखता है। इसलिए जहां नॉर्मल शेल सिर्फ पारंपरिक बमबारी के काम आता है, वहीं रैमजेट शेल दुश्मन के बहुत अंदर तक घुसकर सटीक हमले कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा रेंज पाने के लिए इसकी मारक क्षमता से कोई समझौता नहीं किया गया है। इस नई ताकत से सेना को कई रणनीतिक फायदे मिलते हैं। वो दुश्मन के इलाके में बहुत गहरे ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। सटीक हमलों के लिए नए ऑप्शंस खुल जाते हैं। मीडियम रेंज के लिए महंगे रॉकेटों पर निर्भरता कम हो जाती है। और जाहिर है, बॉर्डर्स पर हमारी ताकत और एब्स्ट्रैक्टिंग बढ़ जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी किसी एक खास तोप के लिए नहीं बनी है। इसे सेना के पास मौजूद किसी भी 155 गन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ों में तैनात हल्की M777 हॉवित्जर हो या मैदानों में मौजूद कोई दूसरा आर्टिलरी सिस्टम। तो अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि भारत के इस स्वदेशी इनोवेशन का दुनिया भर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, रैमजेट टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। इसे मिसाइलों में काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तोप के गोलों में इस स्केल पर इसका इस्तेमाल आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सच में अभूतपूर्व है और ये कामयाबी भारत को नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी के मामले में दुनिया का लीडर बनाती है। और इस सफलता की कहानी पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास ने मिलकर तैयार किया। इसके डेवलपमेंट को आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मंजूरी दी। पोखरण में इसके सफल टेस्ट भी हो चुके हैं और फिलहाल इसे और बेहतर बनाने के लिए एडवांस टेस्टिंग का दौर जारी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत का ये इनोवेशन पूरी दुनिया में आर्टिलरी यानी तोपखाने को इस्तेमाल करने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि ये रैमजेट पावर्ड शेल सिर्फ एक हथियार नहीं है। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के सफर में और अपनी सैन्य शक्ति को स्वदेशी तकनीक से बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।